नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन किया। भगवान महाकाल का जलाभिषेक और दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सूखे मेवों से बने त्रिपुंड और पुष्प अर्पित कर श्रृंगार किया गया। प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग, चंदन और त्रिपुंड अर्पित कर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूरा होने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्मी रमाई गई। भगवान महाकाल का भांग, ड्राई फ्रूट, चंदन, आभूषण और फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भस्म अर्पित करने के पश्चात भगवान महाकाल को शेष नाग का रजत मुकुट, रजत की पुंडमाल और रुद्राक्षी माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की। मोगरे और गुलाब से सुगंधित पुष्प धारण किए गए। भगवान महाकाल ने आज मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्पों को धारण किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय देसाई रोड उज्जैन में आयोजित श्री अन्न मोटा अनाज व्यंजन प्रतियोगिता में 63 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। मल्टी मिलेट्स, खिचड़ी, इडली, हलवा, वेज, कटलेट, मक्का के ढोकले, मालपुआ, ज्वार का हलवा आदि तरह तरह के मीठे एवं नमकीन व्यंजन बनाकर प्रतिभागी लाए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एन शारदा, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश ने कहा कि श्री अन्न हमारे प्रतिदिन के भोजन में शामिल करना चाहिए। यह पौष्टिक एवं सुपाच्य होने के साथ साथ ही सस्ता भी पड़ता है। डॉक्टर अनिल भदौरिया ने कहा कि मोटा अनाज हमारा पारंपरिक भोजन है, हमें इसे पुनः अपनाना चाहिए तथा अधिक से अधिक मात्रा में पूरे परिवार को इसका उपयोग करना चाहिए। प्रतियोगिता के निर्णायक श्रीमती किरण शर्मा, डीएसपी, श्रीमती कौशल दुबे, समाज सेवी एवं सुश्री संजीवनी सप्रे, सेवानिवृत्त आचार्य, डीएसपी श्रीमती किरण शर्मा ने कहा कि मोटा अनाज की फसल कम पानी में भी ली जा सकती है। यह पथरीली जमीन पर भी उगाया जा सकता है। प्रारंभ में स्वागत भाषण डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सुप्रियो मुखर्जी, डॉक्टर दिनकर सप्रे, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण गेडम, डॉक्टर संदीप सूर्यवंशी, डॉक्टर नंदिनी, अर्चना टाइटस, सरोज बंसल, रजनी चावड़े, घनश्याम शर्मा आदि उपस्थित थे। श्री अन्न व्यंजन व्यक्ति प्रतियोगिता में प्रथम कामले, द्वितीय शिवांगी खान भेजे तथा तृतीय यशस्वी पाठक रही। कार्यक्रम का संचालन किया प्रदीप जोशी ने तथा आभार माना उप संचालक डॉक्टर श्रीमती मृदुला सप्रे ने और जानकारी चेतन श्रीवास्तव ने दी। आदरणीय डॉक्टर भदौरिया सर, प्लस टोकन गिफ्ट सभी को एक सामान दिया जा रहा है। आज हमने कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के सौजन्य से एक बड़े अनाज से बनने वाले व्यंजनों की प्रतियोगिता यहाँ उज्जैन अस्पताल में आयोजित की है। इसमें तकरीबन 50 के लगभग प्रतिभागी शामिल हुए हैं। सभी ने अलग अलग बड़े अनाज के व्यंजन बनाए हैं। हमने अभी टेस्ट किए, आप भी यहाँ हैं, आप भी टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने बनाए हैं। चूँकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हमें अपनी पुरानी धरोहर फिर से पकड़ना है और हमें मोटे अनाज का भोजन लेना है। उसी तारतम्य में हमने पहले भी 2 कॉम्पिटिशन्स आयोजित की थी, आज की है फिर उज्जैन में, और लोगों में काफ़ी उत्साह था, महिलाओं में काफ़ी उत्साह था। उन्होंने अपने घर में मेहनत से काफ़ी व्यंजन बनाए, अच्छे व्यंजन बनाए और हम सबको उन्होंने टेस्ट भी करवाए और हमने उसमें से सिलेक्ट किए। कंपटीशन थी इसलिए नंबर 1 to 3 पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति ने बहुत ही तन्मयता से, दिल लगी से, दिल से इस भोजन को, व्यंजनों को बनाया था और सभी बहुत स्वादिष्ट थे। हम
इस टाइप की गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति इनके गुणों को, इनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने और इनका अपने दिन में उपयोग करें, रेगुलर उपयोग करें। सर, क्या फ़ायदा होता है मोटे अनाज का भोजन करने से? मोटे अनाज पाचन क्रिया से लेके न्यूट्रिएंट तक हर चीज़ इन मोटे अनाजों में व्याप्त होती है, जो हमको अदरवाइज बहुत मेहनत से अलग अलग जगह या दवाइयों के थ्रू प्राप्त होती है। तो सारी चीज़ें हमको इन व्यंजनों से स्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी सारे हमको मिल जाते हैं। सर, आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर नटवर शारदा, मैं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश का डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मिसेस नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन रेलवे स्टेशन सहित देश के 554 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए पीएम मोदी सोमवार को वर्चुअली जुड़े। पीएम ने रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण सहित अंडरब्रिज और अन्य कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर परिसर में हुए कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, पारस जैन, विधायक सतीश मालवी, निगम सभापति कलावती यादव सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम का आभार माना। पीएम के सवाल पर वैष्णव ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के करीब 40 लाख लोग वर्चुअली जुड़े हैं। इसमें 20 AG, 11 CM, 8 डिप्टी CM, देश भर के सांसद, 1100 से अधिक विधायक भी जुड़े थे। पीएम ने इतनी बड़ी संख्या में जुड़े लोगों का आभार मानकर विकसित रेल की जानकारी दी। कहा कि आज के भारत ने छोटे सपने देखना बंद कर दिए हैं। आज का भारत जो करता है वो बड़ा करता है। जून से सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत होने वाली है और आगे और भी विकास के कई कार्य होने बाकी हैं। पीएम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के लिए 421 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। अतिथियों से अनुरोध है वे शिला पट्टिका का अनावरण करें। तालियां बजती रहे, ढोलक वाले भैया ढोलक बजाए, गए ढोलक वाले। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार लाभार्थी देश के युवा ही है। आज देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण और 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसी कार्यक्रम में हमें उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता को माननीय मोदी जी के द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन जो जिसकी लागत 421 करोड़ है, उसके प्रथम चरण का शिलान्यास आज यहाँ पे किया गया। उसके बाद नागदा में माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी के उपस्थिति में माननीय मोदी जी ने और रेलवे स्टेशन का वहाँ पे शिलान्यास करा, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ है। रुपए का जो ओवरब्रिज है उसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपए है और खाचरोड रेलवे स्टेशन जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ है। इन चारों का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और ये बहुत ही बड़ी सौगात है। लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता जनार्दन को सतत सौगातें दी जा रही है। उसके आज ये बहुत बड़ी सौगात। किस स्वरूप में दिखेगा रेलवे स्टेशन? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्वरूप में रेलवे स्टेशन में सुविधाएं भी मिलेगी और उसका स्वरूप भी उसी प्रकार से। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ
खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक 29 फरवरी को दोपहर में आयोजित होगी। बैठक में वार्षिक बजट पर अनुमोदन लिया जाएगा। वार्षिक बजट में विश्वविद्यालय को हाल ही में पीएम ऊषा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत हुए 100 करोड़ रुपए के अनुदान को भी शामिल किया जाएगा। बजट में परीक्षा प्रशासन, अध्ययन शालाओं तथा पूंजीगत योजना, अधोसंरचना विकास के लिए वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट तैयार किया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बजट बैठक कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे की अध्यक्षता में 29 फरवरी को दोपहर 12 बजे से होगी। हालांकि इस बैठक के एजेंडा में एकमात्र बिंदु विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को ही रखा गया है। बैठक में लेखा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट प्रस्तुत कर चर्चा के बाद सदस्यों से बजट पर अनुमोदन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक भी हो चुकी है। इस बार की बजट बैठक में खास यह है कि हाल ही में विश्वविद्यालय को पीएम ऊषा अभियान के तहत मिलने वाले 100 करोड़ रुपए के अनुदान के स्वीकृत के बाद उस राशि को भी मद अनुसार बजट में शामिल किया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिनों पूर्व शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। परंपरा से महाशिवरात्रि के पहले भगवान कोटेश्वर का पूजन किया जाता है। शिव नवरात्रि के 9 दिन पूजन का क्रम चलेगा। महाशिवरात्रि पर संध्या के समय सबसे पहले कोटेश्वर महादेव को सप्त धान्य अर्पण कर सेहरा श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद बाबा महाकाल का महाभिषेक प्रारंभ होता है। इसके पीछे कारण है कि कोटेश्वर महादेव कोटि तीर्थ कुंड के प्रधान देवता हैं। उनके पूजन अभिषेक के बाद ही कुंड से जल लेकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व 29 फरवरी शिव पंचमी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च तक चलेगा। शिव नवरात्रि के पहले दिन से ही भगवान महाकाल अद्भुत स्वरूप में दर्शन देते हैं और पहले दिन से ही महाकाल मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड के ऊपर स्थित कोटेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक सबसे पहले करने की परंपरा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। वाच टावर पर विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी लगाने का कार्य पूरा हो गया है। इसका लोकार्पण 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल किया जाना है। रविवार को दोपहर 12:30 बजे से घड़ी को वाच टावर पर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे पूरा होते ही शाम हो गई। घड़ी का साइज 10 बाय 10 फीट है और इसे लोहे से बनाई फ्रेम में इंस्टॉल किया गया है। 18 से 20 लोगों की टीम ने मिलकर क्रेन की मदद से घड़ी को वाच टावर पर सेट किया है। इसमें दोपहर से लेकर शाम तक का समय बीत गया। इस मौके पर निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा जंतर मंतर स्थित वाच टावर वैदिक घड़ी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। घड़ी का लोकार्पण 1 मार्च को होना है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निगम आयुक्त पाठक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैदिक घड़ी से संबंधित सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं और घड़ी की टेस्टिंग की जाए। यह विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी है जो कि अपनी तरह की पहली विज्ञान समग्र घड़ी है। इसमें सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पल प्रतिपल गणना के साथ अतिरिक्त तिथि, वार, पर्व, व्रत, शुभ मुहूर्त, चौघड़िया योग, करण ग्रह स्थिति, भद्रा स्थिति, धूमकेतु, सूर्य चंद्र ग्रहण का विस्तृत निरूपण होगा। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर?
आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।